हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और अब्दी नाम में आप सबको सलाम। तमाम देखने और सुनने वालों को मैं बताता चलूं कि आज हमारे साथ शुरा में हमारे दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। एक रेवरेंड बशीर आसिम गिल साहब और दूसरे रेवरेंड इरफान जेम्स साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स में इनका बड़ा नाम है और ये बड़े अच्छे तरीके से क्रिश्चियन फेथ को डिफेंड करते हैं और उसके अलावा ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और बशीर साहब के बारे में बताता चलूं कि ये मजहबी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ सियासी सूझबूझ भी रखते हैं और अंदरूनी मुल्क यानी कि यूके में या उसके बाहर इनकी आवाज को खासा जाना जाता है। तो हम अपना प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारा आज का जो प्रोग्राम का मौजू है कि पाकिस्तान में वोटिंग का सिस्टम वो कैसा है। वोटिंग के सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इसका ऑफिशियल नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि मुसलमान जो वहाँ की अवाम है वो अपने नुमाइंदे चुनती है वोटिंग के जरिए, जमहूरी अमल के जरिए, ताकि वो एक गवर्नमेंट बना सकें और उसके बाद अवाम की आवाज जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंच सके। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब बात मिनॉरिटीज की होती है, वहां पर पाकिस्तान में अकलीतें भी बसती हैं, तो वो अपने जो वोट के राइट्स हैं या जो ये सिस्टम है उसको वो कैसे यूटिलाइज करते हैं अपनी बेहतरी के लिए और मुल्क की तरक्की और तामीर के लिए। तो इसके लिए खास तौर पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में मसीहियों के पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसकी वजह से अपने वोटिंग राइट्स को वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें और अपने नुमाइंदे जो है वो ईवान इक़्तिदार तक पहुंचा सकें ताकि उनकी बात सुनी जा सके और उनके मुतालबात जो हैं उनको हल किया जा सके। तो ये एक पेचीदा अमल है खास तौर पर मसीहियों के लिए, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम जो है वो काबिल कबूल नहीं रहा मसीहियों के लिए, क्योंकि वो ठीक होता नहीं है, उसमें कुछ कमियां लगती हैं, उसमें कुछ खामियां नजर आती हैं। तो आज हम इसी मौजू पर बात करने के लिए मैं अपने शुरा से दरख्वास्त करूंगा कि वो बारी बारी अपना जो नुक्ता नजर है वो पेश करें। तो सबसे पहले मैं रेवरेंड इरफान जेम्स के पास जाऊंगा, उनसे पूछता हूं कि ये सिस्टम क्या है, पाकिस्तानी कलीसिया को, मसीही कलीसिया को कैसे इस राइट को इस्तेमाल करना चाहिए और इस सिस्टम में कैसे शामिल हों, इस सियासी सिस्टम में। तो जी पास्टर साहब, ओवर टू यू। Can you please repeat your question again? जी पास्टर साहब, ये सिर्फ ओवरलुक बता दें कि पाकिस्तान में अकलीतों का जो वोट है उसको कैसे डाला जाता है और ये कैसे अपने नुमाइंदे मुंतखब करके आगे एमएनएज बनाते हैं या सिस्टम में लेके आते हैं उनको, ताकि उनकी आवाज जो है ईवान तक पहुंच सके। जी बहुत शुक्रिया। आज का बड़ा एक अहम आपने टॉपिक जो है सिलेक्ट किया है और मैं समझता हूं कि करंटली ये हमारे माइनॉरिटीज के लिए ये प्रोग्राम बहुत बड़ी अवेयरनेस का सबब ठहरेगा। जैसे आपने बात की कि माइनॉरिटीज जो है वो अपने लिए कैसे एमएनएज या एमपीएस को जो है वो सिलेक्ट करते हैं या उनको इलेक्ट करते हैं। तो पहली बात ये है कि हमें इस चीज को समझना होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन आपके कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करती है और उसके साथ साथ आपकी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि माइनॉरिटीज जो है वो पाकिस्तान में अपने लिए कोई भी नुमाइंदा जो उनकी अपनी कास्ट से हो, अपनी उस हल्का बाप से हो, चाहे वो क्रिश्चियंस की तरफ से हो या कोई सिख है या कोई हिंदू है या दूसरे कोई दीगर रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। तो जो मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई उसके बाद आपको पता है कि कैसे उनसे ये हक छीन लिया गया कि वो अपने लिए कोई भी पॉलिटिकली किसी शख्स को अपनी मर्जी से लाकर इलेक्ट करके बकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लाएं जो उनकी जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात कर सके। अब देखें 342 सीट्स है टोटल नेशनल असेंबली में और उस 342 सीट्स में से सिर्फ 10 सीटें आपके माइनॉरिटीज को दी गई हैं और वो 10 सीटें अब देखें जो रफली एस्टिमेटेड जो हमारे पास सेंसस है जिसे हम एक्सेप्ट भी नहीं करते प्रॉबेबली, वो इस वजह से क्योंकि कई जगहों पे कहा जाता है जी मोर देन 3 मिलियन क्रिश्चियंस लिविंग इन पाकिस्तान। तो उसके अलावा फिर आप देख लें 200,000 जो है वो आपकी सिख कम्युनिटी है। फिर हिंदू कम्युनिटी को तो आजकल वैसे भी उन्होंने टॉप फर्स्ट पे रखा हुआ है कि जी पाकिस्तान में हिंदू जो है वो सबसे ज्यादा है।
सो इससे तो खैर हम प्रॉपरली जो है वो डिनाई करते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं करते। लेकिन बात हो रही है इलेक्टोरल सिस्टम की और कैसे हम किसी को इलेक्ट करते हैं। तो अपने लिए हमें कोई भी नुमाइंदा इलेक्ट करने की हमारे पास ना तो कॉन्स्टिट्यूशनली कोई राइट है और ना हम उनको ला सकते हैं। लेकिन हमारे जो मेजॉरिटी के लोग बैठे हुए हैं, हम उनके लिए जो वोट है वो कास्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ एक खाना पूरी की गई है। वो एक किसी अंधे आदमी को अगर चश्मे लगा दें तो इससे ये नहीं होता कि उस चश्मों से उसे कुछ नजर आएगा, लेकिन इतना पता चलता है कि हाँ भाई इसकी मुंह पे जो है आंखें रखी, आंखों के ऊपर जो है वो ऐनकें लगा दी गई हैं। तो यही काम हमारी माइनॉरिटीज के साथ किया जा रहा है। जी पास्टर बशीर साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये क्रिश्चियनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है या कुछ सिस्टम में फ्लॉ है, या कैसे इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? जी मुनव्वर साहब, थैंक यू सो मच। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी और मुझे आपने मौका बख्शा कि मैं अपने मौकफ का इजहार कर सकूं। अक़लियतें जहां भी जिस मुल्क में भी होती हैं, उनको बाकी ममालिक में तो उनकी बड़ी इज्जत की जाती है, और ख़ास तौर पर ये मज़ाहब पे तो डिवीज़न नहीं होती। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे अक़लियतों को, यानी मजहबी अक़लियतों को अलहदा रखा जाता है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन मतलब कहा नहीं जाता, बल्कि प्रैक्टिकली ये एग्जाम्पल सामने आई हैं बहुत ज्यादा कि उनके कोई राइट नहीं है। तो ये जैसे आपने ये सवाल किया कि कैसा सिस्टम है ये पाकिस्तान में, एक्चुअली हमारी जो सियासत है, जो क्रिश्चियन सियासत है, वो बिल्कुल ठंडी है। यानी उसके अंदर कोई ताबकारी शुआएं या उसके अंदर बर्निंग या उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम कह सकें कि 2-4 लीडर्स के अलावा, पहले जो गुजर चुके हैं उनके अलावा को अभी जो इस दौर में कोई ऐसा सियासतदान आया है हमारा जिसने कौमी मसला उठाया हो या जिसे कौम का दर्द हो। और जैसे अभी इरफान साहब बता रहे थे कि सियासत में जस्ट वो खानापुरी है। पाकिस्तान की सियासत में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। आप कोई एक एमएनए, क्रिश्चियन एमएनए जब कोई बात करता है, जी जी जी, मैं अगर आपसे थोड़ा सा सॉरी इंटरप्ट करूंगा कि बीच में ये जो आप बताएं कि पाकिस्तानी तनाजर में ये जो मजहब है या जो सियासत है, ये फिर कैसे आपस में को रिलेट कर सकते हैं, आपस में एक साथ चल सकते हैं, इस पे भी जरा रोशनी डाल दीजिएगा इतने सवाल के साथ। पाकिस्तान के तनाजुर में मजहब 1977 से, बल्कि 1956 से आप इसको कर लें, 1956 से पाकिस्तान के तनाजुर में या पाकिस्तान की सियासत में मजहब ने बहुत अहम रोल अदा किया है। I mean, religion has been playing a very very pivotal role in politics, क्योंकि मजहब को पाकिस्तान के तनाजुर में मजहब को सियासत से अलग किया नहीं गया। जब भी कोई करने की कोशिश करता है, मार्शाल्लाह के दौर में या मार्शाल्लाहों के दौर में जब भी मार्शाल्लाह लगा, उस वक्त कुछ मजहब थोड़ा सा हटा, लेकिन 1977 में फिर और ज्यादा ये मजहब को इस्तेमाल किया गया और ये एक कार्ड प्ले किया गया मजहब का, और लोगों ने, यानी कि वो जनरल ज़िया ने वो इक़्तिदार हासिल किया। तो पाकिस्तान की सियासत में मजहब को सियासत से अलग किया नहीं गया, यह नहीं है, बल्कि इसके अंदर जज्ब है। क्योंकि जब भी कोई बात होती है कि जब भी किसी अक़लियत के बंदे पर या अक़लियत पर, किसी शख्स पर या किसी इंसान पर, किसी मसीही पर या किसी भी अक़लियती बंदे पर कोई ऐसा होता है, तो वो एक अक्सरियत उभर के आती है सामने, बजाय इसके कि वो ये नहीं देखते कि ये भी पाकिस्तानी है, नहीं, बल्कि वो ये देखते हैं कि ये मसीही है या ये हिंदू है सिर्फ। यानी उसकी जो पाकिस्तान की शनाख्त है, जो आइडेंटिटी एज ए पाकिस्तानी, वो खत्म की जाती है। इसलिए मेरा मुख्तसर जवाब ये है कि पाकिस्तान में जो मजहब है वो ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान में मजहब को अलग किया जाए और सियासत जो है वो अलग की जाए, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है, और अगर ऐसा हो जाए तो डेफिनेटली सबको मुनासिब या बराबर हकूक मिलेंगे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, शुक्रिया। बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ आपने तवज्जो दिलाई।
अभी मैं रेवरेंड इरफान साहब की तरफ जाता हूँ। फिर पास्टर साहब, आपने अभी बताया कि ये जो सिस्टम है सिलेक्शन का या इलेक्शन का, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सिस्टम जो था, ये तो मुशर्रफ साहब ने, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था 2002 में, और शायद उसकी पहली जो हमने उसके असरात देखे वो 2002 के इलेक्शन में देखे। तो उससे पहले तो सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट था 99 तक, ठीक है। तो लेकिन जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं या मसीही सियासतदान जिनको हम कहा जाए, हम कह सकते हैं उनको, तो वो तब भी खुश नहीं थे। जैसे कि मैंने जे सालक साहब जो हैं अपने बड़े एमपीए एमएनए रहे, उस वक्त के सियासत में बड़ा उनका असर था, और शायद पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले भी यही शख्सियत हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, सबके मुश्तरका वोट अगर देखा जाए तो इन्होंने हाईएस्ट वोट लेने का रिकॉर्ड है इनके पास। तो अगर मैं देखूं तो वो भी इस सिस्टम से खुश नहीं थे जो 1999 से पहले था। वो कहते थे कि हमारे लिए एमएनए बनने के लिए पूरा पाकिस्तान से हमें वोट लेने पड़ते हैं, और कोई भी एमपीए एमएनए मुस्लिम होता है उसके लिए एक छोटा सा हल्का होता है। तो अगर इस सिस्टम से पहले वाला सिस्टम भी काबिल कबूल नहीं है और बाद वाला भी काबिल कबूल नहीं है, तो फिर कौन सा सिस्टम होना चाहिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए? जी, गिव मी द परमिशन टू से दिस कि चाहे वो इलेक्टेड थे चाहे वो सिलेक्टेड थे, 73 से लेके आज तक इन्होंने आइन में कोई अमेंडमेंट करवाई है? या उसके बाद चाहे इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है, इक्तिदार के मजे लेके अपने बच्चों को यूरोप और अमेरिका में सेटल करने के बाद इन्होंने आज तक कुछ किया है? आज अगर जे सालक साहब हैं, आपके वो इमैनुअल जफर साहब हैं, इमैनुअल क्या नाम है उनका पूरा, मुझे तो भी नाम भी नहीं आता, ये जो आज 295C की वजह से सब पे सर पे तलवार लटक रही है, तलवार लटकवाने वाले कौन है? ये वही है जो आज अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे हुए लोग हैं। ये वही है, जब इक्तिदार में होता है तो इनको उस इक्तिदार का मजा अच्छा लगता है, जब इक्तिदार से निकल जाते हैं उसी इक्तिदार के खिलाफ बात करते हैं। आज ये इलेक्शन और सिलेक्शन की आवाज उठाने वाले जब ये खुद सिलेक्ट होके आते तब क्यों नहीं उसके खिलाफ बोलते? आज तक आपकी पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई नहीं गई सर, चाहे वो इलेक्शन में सिलेक्ट होके आए हों या इलेक्ट होके आए हों। अगर आप 2002 से पहले की बात करते हैं जहां पे डुअल सिस्टम था वोट का, डुअल वोटिंग का, तो बेसिकली आपका जो मेन इश्यूज थे, आपके मेन इश्यूज से आपकी माइनॉरिटीज की माइंड को डाइवर्ट किया गया था। आप लोग समझ रहे थे कि ये हमारा इश्यू सिर्फ यही है, लेकिन हमारे बहुत सारे पेचीदा इश्यूज और भी हैं, और ये सिर्फ आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो आपके मसाइल हल कर सकता है। अगर हम सिर्फ 2002 के बाद रो रहे हैं कि भाई हमें तो सिलेक्टेड लोग आप ला के दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं that the government should make such sufficient what do you call that, efforts to ensure the minority rights, unless and unhow like we will be just having discussions on these kind of forms. लेकिन आज मैं समझता हूं कि जो इक्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो कितना रोल अदा कर रहे हैं। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं कि 73 से लेके साल 2021 तक, चाहे वो ऐवान में पार्लियामेंट हाउस है, चाहे वो सेनेट है, चाहे वो कोई चारों सूबों की असेंबलियों की मैं बात कर लूं, जितने एमपीएस एमएनएस गुजरे, इन्होंने आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लिए कोई ऐसी भलाई का काम किया है? तो आप यहाँ पे गिनवा सकते हैं मुझे। अभी आपने पहले क्वेश्चन में बताया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बिहेव करता है, उसमें हमें कोई ऐसा राइट नहीं। अभी आपने कहा कि अगर इलेक्शन सिस्टम है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें कुछ राइट दे सकता है। तो देखिए सर, कॉन्स्टिट्यूशन को बना, देखिए आइन के अंदर अमेंडमेंट कौन कर सकता है? कानून बनाने वाले लोग कौन है? ये वही है जो एमएनओ में बैठे हुए हैं। तो अगर इनको लगता है कि कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन है और हो भी रही है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? अभी अच्छा एक और बात है कि जी अभी सॉरी, अभी आपकी बात की तरफ मैं आता हूँ। अभी मैंने देखा कि ये जो हमारे सिलेक्शन सिस्टम है या इलेक्शन सिस्टम है उसमें एक तेजी आती जा रही है, उसमें उसके एहतजाज में तो जितने क्रिश्चियन लीडर हैं उससे खुश नहीं है बेसिकली। तो अगर हम देखें तो 2010 से पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तो शुरू में जब 2002 में मुशर्रफ साहब ने बनाया था तब से किसी क्रिश्चियन लीडर ने इस पे कोई एहतजाज नहीं किया, कोई रिकॉर्ड नहीं करवाया उस पे कुछ ज्यादा। तो क्या इनको पता बाद में चला कि हमारे साथ हुआ क्या है, ये क्या सिस्टम चला? दरअसल ये मीसणे हैं सर, ये सारे मीसणे हैं, इनको सब पता होता है
लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा, विद ड्यू अपोलोजाइज, कि कुत्ती चोरन रली हुई है। ये विंग्स में बैठ के कभी भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। आपकी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हो। आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप एक इत्तेफाक राय से खड़े होकर बात कर सकें? सिखों की अगर बात करते हैं तो सिखों को सबसे ज्यादा यहाँ पे वोट दिए जाते हैं, सॉरी हक दिए जा रहे हैं। आपका देख लें वो नेशनल कॉरिडोर जो है उनका, वो उनको खोल के दिया। उसके अलावा बहुत सारे उनको प्रिविलेजेस मिले हैं। लेकिन एक और बात यहाँ पे बात करेंगे कि दे आर स्ट्रॉन्ग इन देयर बिजनेस। उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन आपसे बहुत स्ट्रांग है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे जिस दिन निकाह होना होता है तो पादरी साहब के पास लोग आकर कहते हैं जी बच्ची का निकाह है। पादरी साहब से जब पूछा जाता, पादरी साहब पूछते हैं कि इसका शनाख्ती कार्ड किधर है, तो शनाख्ती कार्ड माँ बाप ने तैयार नहीं किया होता। लेकिन इसके बरअक्स अगर सिंध में जाकर देखें तो उनको पता होता है कि फलां मीना कुमारी आज 9 साल की, इतने साल की, और 9 दिन बाद वो 18 साल की हो रही है। वो अपने बच्चों का इनरोल करवाते हैं नादरा के अंदर, उनके बे फॉर्म बने होते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड बना होता है, उनको ये पता होता है कि उन्होंने वोट कहां से कॉस्ट करना है। हमारे लोगों का अगर देखा जाए उसके बरअक्स, अभी तो हमारे लोग शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाते। और रही बात जिनकी आप बात कर रहे हैं, एहतिजाज की बात करते हैं या एहतिजाज कर रहे हैं, इनको सारा पता है। लेकिन जिनको जो हक मिल जाता है, जिनको जो राइट मिल जाता है, वो कहते हैं जी इलेक्शन सिलेक्शन ठीक है, इलेक्शन वाला काम ठीक नहीं है। और जिसे मौका नहीं मिलता वो वहां पे शोर डालना शुरू कर देता है कि भी सिलेक्शन वाला काम जो है वो गलत है। सर सिलेक्शन वाला काम जो, जी बशीर साहब आप फरमाइए। हाँ नहीं, मैं ये बात करना चाह रहा, जैसे इरफान साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। जैसे वो उन्होंने एक मुहावरा जो अक्सर हम बोलते हैं कि लोग कुत्ती चोराना मिली हुई है, असल में यही है कि जब भी कोई बंदा इक़्तिदार में होता है तो उसको फिर सारा कुछ हरा नजर आता है। यानी खूबसूरत, हर एक चीज खूबसूरत और बड़ी ही अट्रैक्टिव नजर आती है, क्योंकि वो राइट्स का और वो हकूक और वो सल्यूट और वो सब जो है वो ले रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं। जब वो इक़्तिदार से पीछे हटते हैं तो फिर उनको वो चीजें आती हैं कि जी नहीं नहीं नहीं, अब इलेक्शन होना चाहिए। तो यानी मतलब मेरा ये है कि जैसे उन्होंने ये फरमाया कि जी हमारे जो लोग हैं, हिंदुओं के बच्चे या बच्ची या उनके पेरेंट्स जो है वो उनके शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, तो हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके वाकई ये बड़ा मसला है। लेकिन मैं यही तो मसला यही है, हम अगर टेबल टॉक करते हैं या ये शो करते हैं या कोई और बात करते हैं तो ये सिर्फ हम चंद लोगों तक ये बात पहुंचेगी। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम क्यों ना यही बात किसी तरीके से उन पादरी साहिबान को, उन लोगों को जो इस चीज के, जो इस चीज को मतलब जो जिम्मेदारी रखते हैं या कुछ जो कर सकते हैं, हमारे लीडर्स और हमारे जो चर्च लीडर्स हैं, वो उनके अंदर वो यूनिटी नहीं है कि हम अपने लोगों को अपलिफ्ट कैसे करें। और नंबर आखिरी बात इसके बाद ये है कि हम जो लोग हैं वो उन लोगों को एक्सेप्ट भी नहीं करते। हमारे जो मसीही लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं जी ਅਸੀਂ हम कर लेंगे, हम कर लेंगे जी, हमें तो पता सारा कुछ है। तो ये चीजें जो है वो अंदर एक दूसरे के साथ एक्सेप्टेंस, ओबीडियंस, और हमें एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से अगर हम पेश आए तो जैसे हमारा मोहब्बत का और प्यार का खुदावंद दर्श देता है या हमारा कलाम हमें सिखाता है, हम उसके बारे में बात करें तो मेरा ख्याल करेंगे तो डेफिनेटली सिचुएशन फर्क होगी। क्योंकि अभी हम इतनी मार खाने के बाद, इतनी बेइज्जती करवाने के बाद, इतनी परसिक्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन और पता नहीं क्या क्या है, हर तरह से हमारी वो परसिक्यूशन होती है, इतने बर्दाश्त करने के बाद भी हम अगर सीधे रास्ते पर नहीं आते या अपने आप में अवेयरनेस नहीं लाते या हमें एक्सेप्ट नहीं करते एक दूसरे को, तो फिर हम बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, हम दीवार के साथ लग जाएंगे और हम किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां पे लीडर्स को नजर आता है कोई नहीं। थैंक यू सो मच। ये जो दूसरे नंबर पे आप आ गए, अगर यही हालत रही तो आप दूसरे से तीसरे और तीसरे पे चौथे तक चले जाएंगे। आज जो आप ऐवान में बैठ के सदार जहां पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में या दूसरी जगहों पे आपके क्रिसमस और ईस्टर के प्रोग्राम होते हैं ना, वहां पे फिर दिवालियां मनाई जाएंगी। सर ये वजह से क्या है, एक और बहुत बड़ी लॉबी काम करनी सर इसके खिलाफ। आपके हम जहाँ पे बात करते हैं ना कि यहाँ पे मेजॉरिटी मिनॉरिटी है, यहाँ पे मिनॉरिटीज के अंदर भी बहुत सारा कंपटीशन चल रहा है, लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं वो ख्वाबे गफलत में है। ये आज भी यहाँ पर सिर्फ कैंडलें उठाकर, चोगे पहनकर ये तस्वीरें खिंचवाने में बड़े खुश हैं। इनको लगता है गोरा जो है ना रोटी इधर डालता है, इनको ये लगता है कि इनको सिर्फ गोरे देखते हैं, उनको ये लगता है कि ये बड़े समझदार हैं, लेकिन कितना बेवकूफ बनाएंगे। और जहां पे आप बात कर रहे थे ना मजहब की, कि प्ले कार्ड लोग करते हैं यूज,
पाकिस्तान एक वाहिद वो है, और पाकिस्तान के मसीही वो लोग हैं जहां पे मजहबी लोग सियासत का कार्ड खेलते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात मैं करूंगा कि अगर अपने सॉरी अपोलोजाइज, यहाँ जी, पे अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये सियासत चमकाते हैं। कभी एक मिनिस्टर आपको नजर आता है, कभी दूसरा नजर आता है, जिसका टेन्योर खत्म होता है उसको साइड पे करके दूसरे को बुला लेते हैं। खुदा का फजल आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं। तो इस तरह की जो मुनाफकत है, पहले तो ये खत्म होनी चाहिए। जब तक मैं हमारे सिखाने वाले इस तरह के होंगे, देखिए जी, जी, सियासत करना बुरी बात नहीं, क्योंकि किसी कौम का अगर बेड़ा गर्क करना है ना, तो उस कौम का सियासत से उनको अलहदगी करवा दें। लेकिन जो ये रोल अदा करना चाहिए था कि पॉलिटिशियंस के दरमियान यूनिटी होती, ये काम चर्च का था। लेकिन अफसोस के साथ इनके दरमियान दरारें डालने वाला चर्च है, और ये वो सो कॉल्ड लीडर्स हैं जो इनको इस्तेमाल करते हैं। इनके नाम से वो फायदे लेते हैं, वीजे लगवाते हैं, उनके नाम से आप किसकी बात नहीं करते। वो जी, मैं जी, तो वो सोचता हूँ किसी दिन यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं इनको बुलाया जाए और इनसे 3 सवाल किए जाए। एक सवाल ये कि क्या आप वाकई खिदमत में खुदा की कॉलिंग से आए, दूसरा कि आपको लगता है कि आप खुदा की खिदमत ही कर रहे हैं, और तीसरा ये कि आपका दिल बड़ा या आपका अकाउंट। और सब अपने अकाउंट खोल के रखे जरा कलीसिया और अवाम के सामने, फिर वो देखते हैं कौन कौन अपना हाथ उठाता है। वो तो सर जिसके हाथ में है वो अपना काम करता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल में। अगर मैं आपको ग्रास रूट लेवल की बात बताऊं तो पाकिस्तान की जो कलीसिया है वो बड़े खुश हैं इस सिस्टम से। उसकी रीजन ये है उसकी रीजन ये है कि वो कहते हैं कि पहले तो हमारे पास मुस्लिम एमपी एमएनए नहीं थे आते। अभी आपने देखा कि एक चेंज आई है कि जो एमपी एमएनए होता है उसको जाहिर अपने वोटर के पास जाना पड़ता है, और वो क्रिश्चियन आबादी में भी आते हैं, वहां पे तकरीरें करते हैं, केक काटते हैं क्रिसमस के। और इसकी वजह से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनमें एक थोड़ी अपलिफ्ट आई है। तो लेकिन ये जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं ये अभी भी पुराने सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं, जो जिसमें इनको पूरे पाकिस्तान में खर्चा करना पड़ता था। अभी कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ता और फिर भी इनके एमपी एमएनए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है अवामी सतह पे पसंद किया जाता है, लेकिन सियासी लीडरशिप की जगह पे इसको नापसंद किया जाता है। इसकी आप क्या वजह फरमाएंगे इरफान साहब? देखिए कि जिन लोगों को तो ना कॉन्स्टिट्यूशन का पता है ना इलेक्शन का पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो इस तरह की बात कर सकते हैं, या जिनको ये पता है कि हर दफा उनकी बारी आनी है, तो वो तो कभी भी इसके खिलाफ बात नहीं करेंगे, बल्कि वो यही सोचेंगे और यही कहेंगे कि हाँ ये सिस्टम ठीक है। लेकिन आज ये देखें कि आपका ऐवान के अंदर बोलने वाला है कौन, आपकी आवाज उठाने वाला ऐवान में है कौन। यहाँ पे तो हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि भाई एमएनए साहब अपनी फोटो इमरान खान के साथ खड़ा होकर फेसबुक पे चला रहा होता है, टुडे आई एम विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो व्हाट, लाइक इससे मेरे राइट्स का क्या, मेरे जो बुनियादी मसाइल हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आपका फोर्स कन्वर्जन का रेशियो कहां पे पहुंच गया है? 295C के ये 2 केसेस और रजिस्टर्ड हो चुके हैं 2021 में, इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? आपके यहाँ पे आपकी कलीसिया आपकी अवाम पे के लिए आवाज उठाने वाला कोई क्यों नहीं है? आखिर क्यों जो आपकी बस्तियों को हजारों हजारों लोग आके जला जाते हैं उनके लिए ना काफी सबूत मिलते हैं, और एक शख्स के ऊपर जब इल्जाम लगाया जाता और वहीं पे ऐसी लॉबी खड़ी होके यहाँ पे कह देती है मनसब का नबी हन फक्तलू, इनको कत्ल रख करो, इनको काट के रख दो, आखिर उनके लिए भी तो कोई बोलने वाला हो ना। अब ऐसा तो नहीं मैं सुबह उठूं मेरे घर के बाहर कोई कुछ लिख के चला जाए और मैं कौन जी में शोर डाल दे ये गुनाहगार है। तो मतलब आखिर कोई अगर जंगल का कानून बनाया हुआ है तो फिर तो कह दे भाई यू डोंट हैव एनी राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वी डोंट हैव। लेकिन जी, प्रॉब्लम ये है सर, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, आपका मिनॉरिटीज का जो बिल रिजेक्ट हुआ, काश वहां पे कोई खड़ा होकर आपके लिए बात भी तो कर पाता, काश उसके ऊपर कोई लॉबी भी तो कर पाता। जी। अच्छा, मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारी प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, एक के बाद एक। फोर्स कन्वर्शन, ब्लॉसमी लॉज, या जो इलेक्टोरल सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम, इसको हमने सब कुछ ठीक करना है। और भी बहुत से छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि इनको ठीक करने के लिए लॉबिंग कहाँ पे होती है। लॉबिंग का कोई कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान की लीडरशिप में, क्रिश्चियन लीडरशिप में खास तौर पर? देखिए जी, मसला ये कि हम सब बटे हुए हैं फिरकों में, इरफान साहब पहले हैं जी जी जी, गो हम अहेड सब प्लीज। फिरकों में बटे हुए हैं। मैं आपको ये कहता हूं कि हम विंग्स में बैठ के कुछ नहीं कर सकते। हमें कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करवानी होगी जो सिर्फ हमारे हकूक, हमारे लिए आवाज उठाए, चाहे वो पूरे पाकिस्तान से 2 सीटें जीत जाए।
लेकिन 2 बंदे तो होंगे जो ऐवान में खड़े होके आपके लिए आवाज उठाएंगे। 2 बंदे तो ऐसे होंगे जो उनको ये डर नहीं होगा कि मेरी पार्टी मुझसे, जिन्होंने मुझे रिमोट कंट्रोल की तरह यहाँ बिठा दिया डमी, और मैं वहां पे बोल भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूं कि सर हमें राइट दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि हम अपने लिए अपने लोगों को सिलेक्ट कर सके, अपने लिए इंतखाब कर सके उनका, और वो एक प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू सामने आए और अवाम का, मैं भी कल को राइट रखूं कि मैं उनको कहूं भाई मैंने आपके लिए वोट डाला था, मेरे लिए आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जी बशीर साहब पहले जी बताइए। मैं ना वो इरफान साहब की बात को कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ उसमें, कि जैसे उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को इलेक्ट कर सकें, और हमारा इलेक्शन सिस्टम जो है वो, ये तो वाकई बात सही है कि हम मसीही लोग, एटलीस्ट हम जो मसीही लोग हैं, उन हमारे जो चंद लोग हैं उनमें से हम अपने लीडर्स को चुन सकें। नंबर 1 तो वो बात यही है, हम उनको चुनेंगे जो वाकई बात कर सकते हैं, जिनके अंदर जुर्रत है। अब देखें यहाँ पे पाकिस्तान की जब बात करते हैं, तो जैसे अभी उन्होंने कहा कि 2 केस रजिस्टर्ड हुए हैं इस साल के अंदर, और वो केसेस के पीछे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अक्सर जो मैं समझता हूं कि मैं अब ओपन ये कह रहा हूं कि कोई मसीही पाकिस्तान में रहकर किसी दूसरे मजहब की तौहीन नहीं कर सकता, कोई इंसान किसी नबी की तौहीन नहीं कर सकता। ये 2 बातें मैं कर रहा हूं। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि क्या मैं किसी ऐसे नबी की तौहीन कर नहीं, सकता ये हूं? तो नहीं, हम कभी फिर डिफरेंट तरफ चले जाएंगे ना नहीं सर। नहीं नहीं, मैं बताता हूं। इसके अलावा जब बातें होती हैं, तो फिर हमारा जो हमारे इलेक्टोरल जो सिस्टम है, ये हमारे जो लीडर्स हैं जो इलेक्टेड होके आए हैं या सिलेक्ट होके आए हैं, एटलीस्ट वो बात तो करें ना, वो किस लिए आए हैं। मैं उसकी तरफ आ रहा हूं ना। जब ऐसे मसाइल पैदा होते हैं तो कम से कम वो ऐसे मसाइल का हल निकालें और बताएं कि यार ये ऐसा मसला नहीं है, मतलब हम नहीं कर सकते, तो क्यों ऐसे हम पर क्यों इल्जाम, या अगर वो, मतलब ये है कि हमारे लीडर्स जो है वो खड़े हों, अगर वो वाकई अपना वो इतने बेनिफिट्स ले रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर उनको आवाज भी बनना चाहिए। मेरी बात करने का मकसद ये है कि अगर वो सिलेक्ट होके आए या इलेक्ट होके आए, जैसे भी आए हैं, एटलीस्ट उनके अंदर वो एक कौमी हमीयत या कौमी जज्बा या अपने लोगों के लिए बोलने के लिए, अगर वो ये कहें कि पाकिस्तान जो है वो मसीहियों के लिए जन्नत है, जैसे वो क्या उनका एजाज आलम अगस्टीन ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ये है, तो मतलब ये कि फिर वो देखें अब जन्नत जो बना रहे हैं उनके लिए तो जन्नत है, लेकिन हमारे लिए वो जहन्नम है। इसलिए मैं ये बात करना चाहता हूं कि आप प्लीज इसके बारे में हम प्रोग्राम भी करेंगे और इसको हम आगे लेके चलेंगे कि वाकई हमें जो है उन लोगों के साथ बात करनी चाहिए कि प्लीज खुदारा उन लोगों पर रहम करें जो, अगर वो पाकिस्तान में रहकर अपने, जब ये कहते हैं कि जब मसीहों तो सारे जो है वो मसीहों को, अकलियतों को सब हकूक हैं, तो फिर ये नहीं होता। जी थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है हमें इस पर एक और प्रोग्राम करना चाहिए, इसका पार्ट 2, क्योंकि ये एक पेचीदा सिस्टम है। अगर वोटिंग का सिस्टम हमें देखा जाए तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, वोट डबल हमें मिलने चाहिए या सिंगल, यानी कि हम अपने मुसलमान नुमाइंदे भी सिलेक्ट करें और क्रिश्चियन भी, तो ये एक पेचीदगी में हम पड़ जाएंगे। और इससे पहले पाकिस्तान में सन 2000 से पहले ऐसा होता भी रहा कि, यानी कि 1977 में अगर ज़ियाउल हक साहब का दौर देखा जाए तो उन्होंने क्रिश्चियन अपने नुमाइंदे खुद चुनने का उन्होंने कह दिया था कि ये अपने नुमाइंदे खुद चुने, सेपरेट वोटिंग सिस्टम। तो फिर उसके बाद मखलूत इंतखाबात का जोर आया कि जी हमें दोनों हमारे चाहिए, मुस्लिम भी और क्रिश्चियन भी, तो ये एक पेचीदा अमल सा बन जाएगा। तो अभी अगर देखा जाए, मैं इस सिस्टम को इसलिए कहता हूं कि ये जो सिस्टम है इसमें कम से कम बंदा अपनी पार्टी के साथ उसकी वफादारी जो है वो शामिल बेसिक होती है, तो वो अपनी पार्टी के साथ वफादारी ज्यादा शो करता है रादर देन कि वो अपनी कौम के साथ वफादार हो। तो ये बड़ा मसला हमें देखने में आता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं इरफान साहब कि हमें वफादारी अपनी किसके साथ निभानी चाहिए, कौम के साथ या अपनी सियासी पार्टी के साथ? मैं समझता हूँ जिसमें इखलाकी जिसारत होगी और जिसके अंदर मुनाफिकत नहीं होगी, क्योंकि सियासत जिसे आज हम बड़ा नेगेटिव देखते हैं, ये ऐसा नहीं है। सियासत एक बहुत जबरदस्त पेशा है जिससे हम खुदा की खलकत की खिदमत कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासत को हमेशा एक नेगेटिव अप्रोच के साथ इस्तेमाल किया गया है। जब भी आप कहीं सियासत का नाम लेते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आप, वो बड़ी मशहूर मशहूर कहावतें हैं इसके बारे में। एक दफा मैं किसी अमेरिकन का
एक ट्वीट्स थी, तो एक जगह पे मैं ट्वीट पढ़ रहा था, ड्यू फॉरगिव मी अबाउट लाइक मेरी कोई बात अगर नागुजीर गुजरे, तो उसमें ये एक बड़ा फनी सा टॉन्ट किया। उसने कहा कि भाई एक पॉलिटिशियन जाके अवाम को कह रहा होता है कि आई एम वेरी ऑनेस्ट, तो आगे से उनको एक शख्स जो चोर था वो कहता है जी बिल्कुल मैं भी कभी चोरी नहीं करता। सो मतलब ये होता है कि हम आज ये देखते हैं कि सियासत जो है अगर मुनाफिकत से और करप्शन से पाक होती, और अगर हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं अगर ये अपनी कौम की आवाज बने और कौम के लिए आवाज उठाएं, तो मेरे ख्याल से फिर उनको पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी मौका नहीं देंगी, और ना वो पॉलिटिकल पार्टी के जो मंशूर है उसके ऊपर काम कर सकेंगे, क्योंकि आपके साथ सिर्फ एक मजाक किया गया है और वो लोग आपके ऐवान में बिठाए जाते हैं जिनसे बात नहीं होती, जिनको बिल पेश करना नहीं आता, जिनको ये नहीं पता कि उन्होंने अपनी कौम की आवाज कैसे उठानी है। अब हमारे इश्यूज क्या है, किसी भी आप MNA MPA से पूछते हैं व्हाट आर आवर इश्यूज, सिर्फ इतनी सी बात है, और तो छोड़े कॉन्स्टिट्यूशन का ना पूछे, किसी चीज का ना पूछे, उनको बताए हमारे मसले क्या है। अगर एक मसला बताएं तो उससे पूछे कि इस मसले की वजह क्या है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ सर, उनको कुछ नहीं पता। मैं खुद पार्लियामेंट हाउस में रहा हूं, मैंने देखा हमारे जो MNA MPA होते हैं इनको तकरीर करने का मौका नहीं दिया जाता, और जो होते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं जी हमारा कायद बड़ा अच्छा कर रहा है, हमारा कायद बड़ा जबरदस्त है, हमारा कायद फरिश्ता है और हम बड़े खुश हैं। आप देखें ना थाईलैंड में जब लोग फंसे हुए थे उनके बारे में क्या बयान दिए जाते थे, और दीगर आप देख लें जो यूहन्नाबाद थे उनके साथ। तो ये इश्यूज है सर, जब आपकी सियासत में मुनाफकत होगी फिर इस तरह के काम तो होने ही होने। जी इरफान साहब शुक्रिया आपका भी, और बशीर साहब आपका भी। अभी हमारा प्रोग्राम का जो वक्त है वो तकरीबन खत्म हो रहा है, तो मैं जाने से पहले यही कहूंगा कि मुझे जो लगता है इस प्रोग्राम के कंक्लूजन के बाद कि पाकिस्तान में मसीहियों के लिए या क्रिश्चियन कम्युनिटीज के लिए ऐसा कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया गया आज तक जो कि इनको कोई सही हकूक दिलवा सके, क्योंकि अवामी सतह पर इनके ख्यालात कुछ डिफरेंट हैं लेकिन लीडरशिप के तौर पर इनके ख्यालात डिफरेंट हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी कलीसिया के तौर पर या जो लीडरान हैं वो ऐसा एक सिस्टम लाएं जो सबके लिए काबिल कबूल हो, वो मुस्लिम कम्युनिटी भी उसको कबूल करे, हुकूमत भी और कम्युनिटी भी, और हमारे टारगेट्स जो हैं वो इजी होने चाहिए, क्योंकि ये एक पेचीदा मसला है। तो इस पे हम एक और प्रोग्राम करेंगे, तो खुदा ने चाहा तो दोबारा हम शुक्रिया जी, अगले किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। और हमारे शुरा ऑलमोस्ट यही रहते हैं, हमारा पैनल बड़ा अच्छा है, हर मौजू पे हम खुल के बात करते हैं, तो यकीनन हमारे प्रोग्राम को आगे भी देखिएगा। और थैंक यू आज हमारे साथ टाइम बिताने का, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे जी।